આજે ખોટું બોલું તો આ ભાગવત ભગવાન જે સજા આપશે એ સજા લેવા તૈયાર છું. આજે જે કઈ કહીશ, જેમ કોર્ટમાં કે ભગવત ગીતાની શપથ લઈને કહો સત્ય કહો છો કે નહીં, હું આ ભાગવત ભગવાનની શपथ લઈને કહું છું कि आज इस भागवत भगवान के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, जो कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. मारा सनातनना टुकड़ा થાય એ હું સહન નહીં કરું. મને બધા ભેગા જોઈએ છે. કદાચ અમારામાં કઈ એકાબીજાના વાંદા હશે, અમે ભાંડેડા ભેગા થશું, બીજા જોડે બાંધી લેશું, પણ અમે ભેગા રહીને અમને બીજું યુદ્ધ લડવાનું છે સાહેબ. આ વિધર્મીઓથી गिरनारને બચાવવો છે साहब. गिरनार का स्तनपान करके बड़ा हुआ हूं, कैसे गिरनार में कुछ गलत होने दूंगा. ये प्रेमगिरी ने एक बच्चे का यौन शोषण किया, वो बच्चा मीडिया में आकर के चिल्ला के बोल रहा है, केस तक दर्ज होने नहीं दिया. क्या ऐसे पापी का सत्यानाश नहीं होना चाहिए? वो बच्चा गुम हो गया है आज और उसको अंबाजी की गद्दी की चद्दर उड़ा रहे हो. शर्म करो हरिगिरी. मैं सुक्खड़ हूं साहब, मैं सुक्खड़ साधु हूं, दशनाम सन्यासी का. तो मुझे तो सभी अखाड़े लगते हैं, सभी सन्यासियों का ब्राह्मण हूं मैं सुक्खड़ हूं. और उसकी जगह खाने के लिए तू हम हरिगिरी प्रेमगिरी मिलके आ रहे हो, एक ब्राह्मण की जगह. तो तुम्हारे जैसा सत्यानाश देखो कैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि. और आपको बता दूं, यही गिरनार मंडल आया और ये जो आज हरिगिरी प्रेमगिरी कहते कि तुम ये हो गए थे, या आचार्य कह रहे थे कि छोड़ के चले गए थे, ये है. तो आपको बता दूं, गिरनार मंडल भी साक्षी है. फिर से चादर विधि रानपुर में मेरी हुई और चादर विधि होने के बाद 1-1 लाख रुपए की दक्षिणा हरिगिरी प्रेमगिरी लिया और उन्होंने चादर उड़ाई थी. उन्होंने खुद चादर उड़ाई थी. उसके वीडियो और फोटो भी मैं सामने रखूंगा. तुम बच नहीं सकते हरिगिरी और प्रेमगिरी. जो पाप किए हैं वो पाप चिल्ला चिल्ला के तुमको यहां लेकर के आएंगे. बाकी सब जगह पाप किया माफ, गिरनार में पाप किया ना तुमको छोड़ेगा नहीं है गिरनारी. इतना याद रखो तुम. पहले दिन से कह रहा हूं और आज भी कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं ना. पहले दिन मैंने तय किया था कि मुझे भवनाथ की गद्दी चाहिए या अंबाजी की गद्दी चाहिए ना. अभी तक मैंने तय किया है कि मैं भवनाथ की गद्दी लूंगा या अंबाजी की गद्दी लूंगा. मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गद्दी पर बैठना चाहता हूं. मैंने केवल एक ही बात कही थी कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये देश संविधान से चलता है. ट्रस्ट में जो संविधान है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दशनाम सन्यासी वहां पर उस गद्दी पर बैठेगा, तो उस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो परंपरा है उसका सम्मान होना चाहिए. ये बात कहने के लिए मैंने लड़ाई शुरू की, क्योंकि ऐसे कई आश्रम हड़पने के लिए उन्होंने तैयारी की थी और वो आश्रम हड़पते गए, इसलिए बोलना पड़ता है. अगर नहीं बोला तो ये सब कुछ लूट जाएगा. इतना याद रखो. मेरा 10, 15, 20 साल पहले साधु देखते आप तो पता चलता, वो धुनी पे भस्म रगड़ के बैठा है, पूरा ब्रह्मांड नीचे उतर जाए तो भी धुनी नहीं छोड़ता था. और आज ये भर्ती मेला के अंदर बाहर निकल के ए माई इधर आ, ऐसा साधु नहीं चाहिए हमको. नहीं चाहिए ऐसा साधु. दारू पी के टुन होके पड़ा हुआ है और उसकी वजह से ये दलपत गिरी जी, महादेव गिरी जी, चकाचक और ऐसे सब हमारे ये सीताराम साधु भगवती दास बैठे हैं. पूरा जीवन उन्होंने खून पानी एक करके वहां पर अनछत्र चला करके जीवन निकाल दिया. ऐसे साधु की कद्र नहीं होती. इन धूर्तों को, इन ऐसे लुटेरों को देख करके इन सच्चे साधुओं की कद्र नहीं होती. क्योंकि गिरनार में जाके दर्शन नहीं प्रदर्शन दिखता है. करोगे क्या? इन दुष्टों को गोली ही नहीं, अब डंडे मारो. एक हरिगिरी गैंग अखाड़े पे जो कब्जा कर चुकी है, अखाड़ा उसका नहीं है. हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता. हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी नहीं है. केवल एक गैंग ने कब्जा कर रखा है उस अखाड़े के ऊपर. अखाड़ा हमारे लिए पहले भी भगवान था और आज भी भगवान है, पर केवल 1-2 लोगों के लिए अखाड़े की साख आज दांव पे लग गई है. और वो तथाकथित गैंग आज बाहर निकल के चिल्ला चिल्ला के बातें करती है. क्या जूनागढ़ में साधु नहीं है? इलाहाबाद से और काशी से दौड़कर आकर के कब्जा जमाने का काम कर रहे हो तुम. और मैंने उनको कहा था, महाराज मैंने ये कहा है कि 5 गांव छोड़ने बोले थे, नहीं छोड़े.
पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। मैं भवनाथ और गिरनार छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, इतना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा भारत में साम्राज्य बर्बाद कर दूंगा मैं, इतना याद रखना। ये यहां नहीं रुकने वाला, ये यहां नहीं रुकने वाला। जूनागढ़ तो शुरुआत है साहब, पूरे भारत में भ्रमण करके हम इस जोत को जगाएंगे। ये मेरे साधु कहते हैं हम त्याग पत्र देने के लिए तैयार है। अरे ऐसे नपुंसकों के लिए त्याग पत्र नहीं देते, उनकी छाती पर बैठ करके बोलना चाहिए, तू दुष्ट है और तेरा विनाश करूंगा। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।